बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है और इसमें भी ये हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। हालांकि अभी ये होमोजीनियस इक्वेशन में नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 3 ये प्रॉब्लम है अपनी। और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर तो डिग्री इसकी 1 है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है तो उसे 0 होगी डिग्री, और यहाँ पर भी इसी तरीके से। तो इस तरीके से ये होमोजीनियस नहीं है। अगर ये 1 ना होता, 3 ना होता माइनस का, तब हम कह सकते थे ये होमोजीनियस है, यानी हर एक टर्म की डिग्री इक्वल है। तो अब होमोजीनियस में हमें रिड्यूस करना होगा। सबसे पहले तो आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर लिख देंगे और उसे लिखने के बाद उसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, यानी ये सॉल्यूशन के अंदर ही आ जाएगा। और फिर इसे रिड्यूस करने के लिए, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, आप कहना चाहिए कि पुट कर देते हैं x की वैल्यू कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल Y प्लस के। तब जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो पूरा हमारा ये कैपिटल X और कैपिटल Y में ही वैल्यू आएगी। स्मॉल x और स्मॉल y हट जाएंगे तो हमें इस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को भी बदल के कैपिटल में बदलना होगी x और y में। तो इसके लिए हम y की वैल्यू यहाँ पर ये रखेंगे कैपिटल Y प्लस का k, और कैपिटल स्मॉल x की वैल्यू रखेंगे कैपिटल X प्लस का h। जो इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कैपिटल Y का तो डी वाई हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे, 2 टर्म है ये, तो x का डी एक्स हो जाएगा और h का 0 हो जाएगा। इस तरीके से कैपिटल डी वाई ओवर कैपिटल डी एक्स आ जाएगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स की जगह। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम स्मॉल डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर लिख दीजिए कैपिटल डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट हैंड साइड में x माइनस स्मॉल x की जगह पर हमें रखना है कैपिटल X प्लस H रखना है, फिर माइनस y स्मॉल y की वैल्यू रखना है कैपिटल Y प्लस K, और प्लस 1 हमारे पास पहले से यहाँ पर है वो नोट कर देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर x y की वैल्यू पुट करना है कैपिटल X प्लस H प्लस कैपिटल Y प्लस का K माइनस का 3। अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, अलग कर लेंगे जो x y के टर्म है पहले लिख लेंगे, यानी x और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस y हो जाएगा, ये तो x y का टर्म हो गया। बाकी जो x y के टर्म नहीं है, कांस्टेंट है, उनको लिख देंगे। h माइनस का हो जाएगा k और प्लस का 1। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी कैपिटल x प्लस ये कैपिटल y को शुरू में लिख देंगे, और बाकी दूसरे ब्रैकेट में h जो कांस्टेंट है h प्लस का k और माइनस का है 3। और ये इस इक्वेशन को हमें होमोजीनियस बनाना है, रिड्यूस करना है होमोजीनियस में। तो इसके लिए देखिए इक्वेशन नंबर 2 में ये टर्म नहीं होना चाहिए, ये टर्म नहीं होना चाहिए, तो इसको हम 0 पुट कर देंगे। तो यानी h और k की वैल्यू हम ऐसे चूज़ करेंगे, इसको 0 के बराबर ये वैल्यू हो जाए या 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो इस वैल्यू को 0 के बराबर रख देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, इसको 0 के बराबर रख देंगे h प्लस k माइनस 3 को, यानी अल्टीमेटली हमें यहाँ से h और k की वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जिसे रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका हम आगे चल के इस कैपिटल स्मॉल x की वैल्यू में यहाँ पर h आ रहा है और y की वैल्यू में जो k आ रहा है उसमें पुट कर देंगे। लास्ट में जब हम वापस कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू उसमें कन्वर्ट कर देंगे जिसमें हमको दे रखी थी, यानी स्मॉल x और स्मॉल y। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये वैल्यू ये पुट करेंगे, उससे पहले h और k की वैल्यू क्या होना चाहिए ये निकाल लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। आप डायरेक्ट भी अगर रीडली निकाल सकें तो निकाल लें, हम तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन है h प्लस के। इनको एक के नीचे एक लिखने के बाद में इनको जब ऐड कर रहे हैं तो माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स h हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस -2 है, राइट हैंड साइड में 0 है। इस 2 को राइट हैंड साइड में जब पहुँचाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और h की वैल्यू निकालेंगे तो 2/2 हो जाएगा, कैंसिल होके h की वैल्यू में 1 के इक्वल मिल गई है। इस h = 1 को हम इस इक्वेशन
को हम अगर इक्वेशन नंबर 3 डालें पहले वाले को और दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 4 डालें तो 3 और 4 में किसी एक में ये एच की वैल्यू रखेंगे तो के की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में इस वैल्यू को डाल देते हैं। आप 3 में भी डाल सकते हैं। इस इक्वेशन में हम एच की वैल्यू 1 रख देते हैं, वहाँ से हमको के की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 और -3 का डिफरेंस माइनस का 2 होगा और इस के की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको एच की वैल्यू मिल चुकी है प्लस का 1 और के की वैल्यू -2। ये हम लास्ट में जाके जब ज़रूरत होगी तब यूज़ कर लेंगे। फ़िलहाल अभी इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एच ओ के की तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा होमोजीनियस में। इक्वेशन नंबर 2 कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस वाई अपान कैपिटल एक्स प्लस वाई। ये होमोजीनियस यानी हर एक टर्म की डिग्री इक्वल है, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की थी। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर होमोजीनियस जब हो जाता है तो इसका सॉल्व करने का एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसको v इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर में और यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन नंबर 5 डाल दें और इसकी वैल्यू को निकालने के लिए इसको हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें और सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन को हम ऐसे रख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये रख देंगे एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू बी एक्स रख देंगे अपान में एक्स प्लस का वी एक्स रख देंगे। इस x को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वी अपान एक्स 1 प्लस वी। तो x डी वी ओवर डी एक्स प्लस का v, इस v को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, x से x कैंसिल कर देंगे इधर और यहाँ पर सेपरेट कर सकेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन इस तरीके का होता है जो भी ऊपर हमने पुट किया है। इससे होमोजीनियस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। तो जो बचा है x कैंसिल होने के बाद माइनस वी अपान 1 प्लस वी, तो v को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे माइनस वी हो जाएगा और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस वी, तो 1 का इधर इंटू हो जाएगा 1 माइनस वी में और इस 1 प्लस वी का इस v में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम जैसे भी लेते हैं आप कैलकुलेशन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम 1 माइनस वी और v इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा अपान में है 1 प्लस बी और यहाँ पर ये 2 टाइम्स v हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस 2 टाइम्स v और माइनस का v स्क्वायर अपान 1 प्लस b है ये और x डी वी ओवर डी एक्स है। अब यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, v यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो जिधर dv है उस तरफ हम v वाले टर्म को ले जाएंगे तो 1 प्लस v न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा डिनोमिनेटर से। अगर हम राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे dv तो ऊपर न्यूमरेटर में रखना ही होगा हमें और इस टर्म को भी डिनोमिनेटर में ले जाएं यानी 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर को dx और dv जो है वो हमारे न्यूमरेटर में ही रहने चाहिए और सेपरेट हो गए वेरिएबल और यहाँ पर x की तरफ x वाले टर्म और dv की तरफ v वाले टर्म कर लेंगे यानी फैक्टर कर लेंगे फैक्टर का हम लोगों ने कर लिए हैं। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो लेकिन देख सकते हैं हम लोग ऑन इंटीग्रेशन, यहाँ पर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं इंटीग्रेशन करना है क्योंकि पहले से यहाँ पर dv और dx अप्लाई हैं। तो ये 1 प्लस बी ऊपर देख रहे हैं कि एक पावर है लीनियर है और नीचे 2 पावर में है यानी क्वाड्रेटिक है। ऐसे केस में सॉल्व करने का हम लोगों के पास कई तरीके होते हैं तो उसमें से हम राइट हैंड साइड में भी 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हमें करना है। तो इसको हम पहले तो यही देखते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या हमें मिल रहा है ऊपर जो लिखा है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2v हो जाएगा। अगर हम
-2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + v हमें मिल जा रहा है। बहुत आसानी से इसके लिए हम आसानी से हो जा रहा है। इस पूरे को अगर हम t मान लेते हैं तो ये dt हो जाएगा, मतलब कोई भी दूसरा वेरिएबल मान लें, यानी 1 - 2v - v स्क्वायर को कुछ भी मान लेते हैं, वेरिएबल t मान लेते हैं, सो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन dv हो जाएगा। और इसी तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2v और v का dv हो जाएगा। राइट हैंड साइड में t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। dv -2 को इस तरफ और dv को हम राइट हैंड साइड में अगर लिख लेंगे तो पूरा बाहर हमने ले लिया है, 2v और dv 1 बचेगा। माइनस बाहर ले चुके हैं तो प्लस हो गया, और जब सिर्फ b बचेगा क्योंकि -2 बाहर हो चुका है और dv भी बाहर हमने ले लिया है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास है। इंटीग्रेशन जिसका कर रहे हैं देख रहे हैं 1 + b और db हमारे पास मौजूद है, तो इसकी जगह पर हम रख सकते हैं -2 को बस राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो -2 को हम राइट हैंड साइड में यहाँ पर -2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1 + b db = हो जाएगा dt/-2। तो इस वैल्यू को हम जब पुट करेंगे अपने जो इंटीग्रेशन है उसमें, तो देख लीजिए पीछे आप 1 + b db की जगह पर लिख देंगे dt/-2 अपान में टोटल वैल्यू को हमने t माना था, उसको देख लीजिएगा। टोटल वैल्यू इसको t माना था और ये वैल्यू हमारे जो हो गई है -1/2 dt। और राइट हैंड साइड में हमारा जो चल रहा था वो यहाँ लिख देंगे, यानी 1/x dx। अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया है। कांस्टेंट जो -1/2 है तो इसको हम बाहर कर दें पहले, और हमारे पास 1/t बचा हुआ है जिसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना है। ऐसे ही 1/x बचा है, इसका इंटीग्रेशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले तो हम 1/t का इंटीग्रेशन जो होता है वो log t होता है, उसको लिख देंगे। इसी तरीके से 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, उसको लिख देंगे। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम इसी फार्म में जोड़ेंगे जिस फार्म में ये log की वैल्यू है। तो आप यहाँ पर log की फार्म में log c' कर लेते हैं। हो सकता है इसका हमें फार्म चेंज करना पड़े, और c' मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट है किसी भी फार्म में जोड़ा जा सकता है। तो अभी इसकी फार्म और चेंज करेंगे ताकि और अच्छी तरीके से हमें आंसर नज़र आए। हालांकि आप ओनली c भी लिख सकते हैं, आंसर डिफ़र देखने में अलग होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैलकुलेशन आप सही करें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आंसर देखने में अलग हो तो आंसर गलत होगा। और देखिए ये टर्म माइनस है, ये तो अगर हम राइट हैंड साइड पहुंचाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। तो आप इस कांस्टेंट को जो है आप लेफ्ट में ना रखते हुए, राइट में ना रखते हुए लेफ़्ट में भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसको माइनस में भी ले सकते हो ताकि हम अगली स्टेप में इस टर्म को जब उधर पहुंचा दें और इसको उधर पहुंचाते हैं तो राइट में भी कोई हो, और दोनों तरफ हम लॉग हटाना चाह रहे हैं। ये भी एक है कैलकुलेशन का ये। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर माइनस से, या आप इसको प्लस में ही रखना चाहें तो प्लस में भी रख सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर -2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई, ये प्लस का साइन कंसीडर करें आप, और माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस का log t हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का log x हो गया, और ये भी हो जाएगा माइनस का 2 से हमने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई है log c'। अब ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने जैसे c' इसलिए इसके नाम दिया क्योंकि हम इसको इकट्ठा करके एक कांस्टेंट बनाना चाहते हैं। तो इस पूरे को यानी -2 टाइम्स log c' को एक -2 टाइम्स log जो c' है इसको हमें एक नया कांस्टेंट c अगर देना चाहें, या log c भी दे सकते हैं। इसको हम log की फार्म में भी लिख सकते हैं, ओनली log c डबल कर देते हैं। हो सकता है अभी और फार्म इसके में चेंज करना हो, तो इसमें तो क्या करेंगे -2 है, इसे तो हम अभी लिखेंगे बाद में, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो जो भी log में इंटू होता है उसे हम पावर में पहुंचा सकते हैं, यानी log x की पावर हो जाएगी -2, और यहाँ पर ये प्लस का log
log c डबल डैश कर लें और लेफ्ट हैंड साइड में log t है और t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि t अपनी तरफ से माना हुआ है, इसकी वैल्यू रखना पड़ेगी। पीछे देख लीजिएगा हमारे सामने लिखा हुआ है ऊपर 1 - 2v t की वैल्यू है 1 - 2v v स्क्वायर। और इधर दोनों लॉग को जब कलेक्ट करेंगे, मतलब एक बार लॉग लिखेंगे प्लस होता है तो हम लोग जानते हैं लॉग में इन दोनों का इंटू हो जाता है, यानी x की पावर -2 का और c डबल डैश का इंटू हो जाएगा। दोनों तरफ से लॉग हम यहाँ पर हटा सकते हैं। हो सकता है आंसर अलग फॉर्म में आपका नज़र आए, उम्मीद है कि सेम आएगा, लेकिन अलग भी आए तो आप उसको गलत सॉल्यूशन नहीं समझेंगे, नहीं समझना चाहिए। तो x की बार -2 इंटू सी डबल डैश। अब यहाँ पर सी डबल डैश हम देख रहे हैं कि ज़रूरत नहीं, सी डबल डैश को आप फार्म चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं लगता, तो आप इसको ओनली सी भी कह सकते हैं, क्योंकि अब हो सकता है अगर चेंज करते तो हम जैसे इसको चेंज किया, हो सकता है और चेंज करते तो फिर एक सी लिख देते, हालांकि अब हमें देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है तो ओनली सी लिख दें। सी डबल डैश भी अगर आप लिखा रहने देंगे देयर इज़ नो प्रॉब्लम, और बाद में सी डबल डैश को आप अगर सी भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सी डबल डैश लेके चलते रहे, लास्ट में सी डबल डैश को सी डिनोट कर दें ताकि शॉर्ट में सिंपल सा लगे, चाहे वो सी हो या सी डबल डैश है तो कांस्टेंट। अब इस पावर को प्लस करने के लिए आप अपान में ले आते हैं x की पावर, तो प्लस के 2 हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में 1 - 2v v स्क्वायर। v स्क्वायर भी अपनी तरफ से माना हुआ है और इसकी वैल्यू भी हमें पुट कर देना चाहिए, और ये होमोजीनियस बनाने की इक्वेशन में रखते हैं तो हमेशा इसी फार्म में रखते हैं, तो v की वैल्यू भी यही आती है, यानी y अपान में आ जाएगा x, क्योंकि इधर इंटू में है, और जब लेफ़्ट में ले जाएंगे तो y अपान x, v की वैल्यू निकालेंगे तो y अपान x हो जाएगा v की वैल्यू, तो v की वैल्यू a रखना होगी, y अपान x ये हमेशा रखी जाती है जब होमोजीनियस इक्वेशन होती है, उसको हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस का ये कैपिटल Y अपान कैपिटल X माइनस Y अपान X, और इसका स्क्वायर है तो इसका होल आप स्क्वायर कर दीजिए राइट हैंड साइड में C अपान X स्क्वायर। अब हमें ये कैपिटल X और कैपिटल Y जो है उनको और चेंज करना होगा। फिलहाल अभी इसके कैलकुलेशन को सॉल्व करें, होल आप स्क्वायर ओपन करें और इस स्टेप में देखिए ये चूँकि फ्रैक्शन में है, अगले टर्म्स में है तो हम इसको 1 को भी 1/1 कर देंगे, -2y अपान x, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, y का भी स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में c x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर को जब एलसीएम लेंगे x स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक इसमें जब डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से एक पावर x ही कैंसिल हो जाएगी, एक पावर का ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2xy हो जाएगा, माइनस ये पूरा कैंसिल 1 टाइम्स 1 का इंटू करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में सी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू सी के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर को हम सी के बराबर पुट कर देंगे। अब हमें इस कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू भी पुट कर देना चाहिए क्योंकि ये भी अपनी तरफ से हमने मानी हुई थी। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर आप जो यहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू वहाँ से निकालें तो क्या करना होगा, एच को स्मॉल एक्स में से माइनस करना होगा तो कैपिटल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है। और अगर कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करना चाहते हैं, के को लेफ्ट में ले जाएंगे, वाई माइनस के हो जाएगा ये कैपिटल वाई की वैल्यू। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू पहले पुट कर दें। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू है स्मॉल एक्स माइनस एच, इसको डायरेक्ट भी आप लिख दिया करें। होमोजीनियस में हम लोग चूँकि यही प्रोसीजर है अपनाते हैं तो एक्स माइनस एच हो जाएगा और ये वाई माइनस का के, और माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस के, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे राइट हैंड साइड में, ये सी है। अब एच और के की जो वैल्यू अपनी तरफ से मानी हुई, एच और के की वैल्यू जो निकली थी जो हम लोगों ने फाइंड की थी, एच और के की वैल्यू, उन वैल्यू को पुट करेंगे 1 और 2। तो h की वैल्यू हम 1 यहाँ पर रख देंगे और जो y की वैल्यू k की वैल्यू है वो 2 रख देंगे। और अब अपनी मर्ज़ी है कि इसको और आगे सॉल्व करना चाहें आप पर यहीं पर छोड़ सकते हैं। हमारा सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो गया। आप हो सकता है आंसर डिफ़र कर रहा हो, इन्होंने कम्प्लीटली सॉल्व किया हो तो हम भी सॉल्व कर दे रहे हैं। तो होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे जब तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का भी स्क्वायर, माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी 2x हो जाएगा, माइनस इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में इंटू करें तो x का इधर इंटू हो जाएगा xy, और माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 1 का इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे माइनस y, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2, और इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, और दोनों के इंटू का ट्वाइस यानी 4y हो जाएगा। राइट हैंड साइड में c है। अब इस ब्रैकेट को हटा दें तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 2x, इस 2 का अंदर
मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2xy माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस माइनस प्लस का 2y और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस का इंटू माइनस हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन अंदर वालों को चेंज हो जाएंगे, माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4y राइट हैंड साइड में ओनली c है। अब सबसे पहले तो हम जो सेकंड डिग्री के टर्म है उनको लिख देंगे एक्स स्क्वायर और फिर एक्स वाई वाले टर्म लिख देंगे, यानी माइनस का 2xy फिर माइनस का ये वाई स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद जो है एक्स वाले जो टर्म हैं उनको कलेक्ट कर लें, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो प्लस का बचेगा हमारा ये 2x। फिर वाई वाले जो टर्म हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे, प्लस का 6y हो जाएगा ये। और देखेंगे जो कांस्टेंट टर्म हैं उनको भी यहाँ पर लिख देंगे। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 4 और 4 8 हो जाएगा, और 8 में से 8 माइनस का और 1 जो है वो प्लस का है तो माइनस का 7 बचेगा। और तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं है तो बस C हो जाएगा। और यहाँ पर आप चाहें तो इस कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि फॉर्म चेंज करना पड़ सकती है, तो अब ना भी करें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप अभी तक के जो C डबल डैश चला तो उसको रखते हुए ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x 6y ये दोनों कांस्टेंट हैं। जब हम C डबल डैश C को इधर लेके आएंगे तो हम इसको एक नया कांस्टेंट C1 कह सकते हैं, यानी -7 जो है माइनस C उधर जाएगा और इस पूरी वैल्यू को हम एक C1 भी कह सकते हैं और 0 के बराबर रख सकते हैं। इतना भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और ऊपर भी यहाँ पर छोड़ा जा सकता है, क्योंकि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब अपनी मर्जी है जिस फार्म में आप इसका आंसर देना चाहें दे सकते हैं। और ये C1 C2 कुछ भी नाम यहाँ पर कांस्टेंट को, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को दे सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर का यानी फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस एक ही बार डिफरेंशिएशन है फर्स्ट ऑर्डर का, तो एक ही इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, जब जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो उतना ही इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करें तो C1 है, यहाँ पर कह रहे हैं तो C है। अब आपकी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।